हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी हूँ एकदम बिंदास। तो आप लोगों ने 6.1 के सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए। उम्मीद है आप लोगों ने किए होंगे। आज हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.2। ठीक है। इसमें भी हम लोग पुराना वाला बट उसमें थोड़ा सा ट्विस्ट डाल के एक नया फॉर्मूला बनाएंगे और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है। इसमें ज़्यादा मुश्किल नहीं होने वाला है। इसमें का क्वेश्चन सॉल्विंग बहुत ज़्यादा इजी होता है। जिन लोगों का 6.1 बहुत अच्छा से हो गया है, यकीन मानिए 6.2 में उनको कोई भी परेशानी नहीं हुआ होगा, नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 6.2। इसका क्वेश्चंस करें, पहले बता दें इसमें हम लोग इसमें कौन कौन सा फॉर्मूला आपके इस्तेमाल में आने वाला है। ठीक है। तो इसमें हम लोग दर में वृद्धि और दर में कमी के बारे में पढ़ने वाले हैं। और किसके दर में वृद्धि और किसके दर में कमी, वो हो सकता है जनसंख्या, हो सकता है कहीं पर ये पथ दुर्घटना, इस तरीके के और भी बहुत कुछ। ठीक है ना। तो इस एक्सरसाइज के लिए आपको बस केवल दो फॉर्मूला अच्छे से समझना है और याद रखना है, और यह भी ज्यादा मुश्किल नहीं है। जिनका 6.1 अच्छे से हो चुका है उनके लिए ये एक्सरसाइज बहुत ही आसान होने वाला है। तो देखिए, बिल्कुल वही वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। a इक्वल्स टू p इंटू 1+r/100 होल टू द पावर n। सेम फॉर्मूला। हाँ, फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, बस यहाँ पे ए पी आर और एन का मतलब अलग अलग है। आर और एन का मतलब तो सेम सेम ही है, ए और पी का मतलब बदलता रहेगा। ठीक है। चलिए, और यह फॉर्मूला का इस्तेमाल हम लोग तब करेंगे जब जब दर में वृद्धि हो। जब दर में वृद्धि हो। ठीक है। जब दर में वृद्धि हो रहा होगा तो a इक्वल्स टू p इंटू 1+r/100 होल टू द पावर n। सेम फॉर्मूला। a इक्वल्स टू p इंटू 1-r/100 होल टू दी पावर n। यह दूसरा फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला का इस्तेमाल हम लोग तब करेंगे जब दर में कमी हो, और यही दो टॉपिक पे पूरा चैप्टर पे क्वेश्चंस है। ठीक है। दर में वृद्धि होगा तो बस यहाँ पे प्लस लग जाएगा, और जब दर में कमी आएगा तो ये माइनस वाला फॉर्मूला जाएगा। जब दर में कमी हो। ठीक है। इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। a इक्वल्स टू p इंटू 1-r/100 होल टू दी पावर, पर सेम फॉर्मूला है। आर हम लोगों का यहाँ पे ब्याज दर है, वही दर में वृद्धि और कमी वाला, और एन हम लोगों का समय है। ए और पी यहाँ पे चक्रवृद्धि मिश्रधन और चक्रवृद्धि मूलधन नहीं है, इस बात को मैं पहले ही क्लियर करके चल रहा हूँ। ठीक है। यहाँ पे कभी भी ए को चक्रवृद्धि मिश्रधन और पी को मूलधन समझने की गलती ना करें। ठीक है। चलिए, तो ए और पी क्या होगा, एक क्वेश्चन से मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, परीक्षण कर देखे 6.2। ठीक है। तो क्या दिया है क्वेश्चन, पहलमपुर ग्राम की वर्तमान जनसंख्या 10,000 है। ठीक है। वर्तमान में जनसंख्या है 10,000। यदि उस ग्राम की प्रति वर्ष जनसंख्या वृद्धि दर 3% हो तो 2 वर्ष बाद उस ग्राम की जनसंख्या कितनी हो जाएगी, ज्ञात कर देखे। यहाँ पर ए और पी को ही समझना मेन खेल है। अगर वो आप समझ गए तो आपके लिए ए चैप्टर बहुत ही आसान होने वाला है, और इस चैप्टर से डेफिनेटली एक क्वेश्चन आता है। इस चैप्टर से एक क्वेश्चन पक्का रहता है बोर्ड के एग्जाम में, 5 मार्क्स का। तो ध्यान से देखिए। तो पहले मैं समझा दूं आपको तीन चीजें। यहाँ पे आपको यहाँ पर वर्तमान वर्तमान भविष्य और भूतकाल, यह इस तीन पर ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप इसको समझिए, बाकी फिर आपको पूरा समझ आएगा। इस तीन को समझिए, वर्तमान भविष्य और भूतकाल। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, वर्तमान अगर आपको इस क्वेश्चन में जैसे कि वर्तमान दिया हुआ है, भविष्य का पूछ रहा है, तो इन तीनों में देखिए पहले कौन आ रहा है। अगर मैं नंबरिंग करूं तो भूतकाल 1 नंबर पे है, भविष्य काल दूसरे नंबर पे है,
सॉरी, वर्तमान काल दूसरे नंबर पे है, भविष्य काल तीसरे नंबर पे है। क्लियर है क्या? अब देखिएगा, मेरे एक लाइन को याद रखिएगा, ए और पी को पहचानने में मैं इस चीज का इस्तेमाल करता हूँ, आप भी उसी का कीजिएगा तो कंफ्यूज नहीं होइएगा। पी पहले के लिए, जो पहले आएगा वो पी, जो बाद में आ रहा है ए फॉर आफ्टर होता है ना, तो उसके लिए ए, पहले के लिए पी, बाद के लिए ए, याद रहेगा। चलिए, तो देखिए, अगर हमको वर्तमान दिया हुआ है, भविष्य पूछा है, दो चीज होगा, वर्तमान दिया है, भविष्य का पूछा है, तो इन दोनों में देखिए पहले कौन आ रहा है, वर्तमान या भविष्य? तो पहले वर्तमान आ रहा है, तो अगर वर्तमान दे करके भविष्य पूछ रहा है तो ये हो गया पी, ये हो गया ए। क्लियर? वर्तमान दे करके भूतकाल का पूछ रहा है, जैसे कि यहाँ पे वर्तमान जनसंख्या 10,000 है, 2 वर्ष पूर्व उस ग्राम की जनसंख्या कितनी थी, 2 वर्ष पहले की उस ग्राम की जनसंख्या कितनी थी। अगर 2 वर्ष पीछे चले जाएंगे, भूतकाल में जा रहे हैं, तो अब यहाँ ये वाला पूछ रहा है और यह दिया हुआ है, तो अब इन दोनों में देखिए पहले कौन आ रहा है, एक नंबर पे ये आ रहा है, ये दूसरे नंबर पे, तो ये पहले आ रहा है, तो अगर वर्तमान दे करके और भूतकाल पूछ रहा है, तो इन दोनों में ये हो जाएगा हम लोगों का पी, क्योंकि ये पहले आ रहा है और ये बाद में आ रहा है, तो इस केस में ये बन जाएगा ए। आया बात समझ में? जो पहले आएगा वह पी, जो बाद में आएगा वह ए। भूत, वर्तमान और भविष्य, इतना पे ही ये इतना पे ही पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। केवल याद रखिएगा, क्या याद रखना है, जो पहले आएगा वो पी बनेगा, और जो बाद में आएगा या बाद में पूछा गया हो, एक ही बात है, बाद यानी कि मैं इसको इंग्लिश में लिख दूं, ए इसको क्यों बोल रहा हूँ, आफ्टर क्यों दे रहा, ठीक है, आफ्टर हो रहा है इसलिए ए इसको बोला है ना, इसलिए वह बनेगा ए हम लोगों का। क्लियर है? कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया, आप समझ गए। देखिए, एक बार रिपीट कर रहा हूं मैं। सपोज वर्तमान दे करके, वर्तमान आपको दिया, वर्तमान दिया और भविष्य का पूछा, तो आप देखिए वर्तमान और भविष्य में कौन पहले आ रहा है, तो वर्तमान पहले आ रहा है, भविष्य बाद में आ रहा है, तो ये पी, ये ए। ठीक? और अगर मान लीजिए वर्तमान दे करके भूतकाल का पूछ रहा है, तो देखिए कौन पहले आ रहा है, इन दोनों में कौन पहले आ रहा है, ये पहले आ रहा है, तो इन दोनों में ये पी और ये ए। समझ में आया? ऐसे जो पहले वो पी, जो बाद में वो ए। इस चीज को नोट करके कहीं पे छोटा सा सजा कर रख लीजिए, कभी भी पी और ए में कंफ्यूजन हो तो इस तरीके से अपना क्लियर कर लीजिएगा। ठीक, उम्मीद है ये वाला चीज आपको क्लियर होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन पर, इसको मैं मिटा रहा हूँ। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। तो सॉल्यूशन देखिएगा, इसका सेम चीज हम लोग लिखेंगे कैसे, इसका लिखने का तरीका भी थोड़ा सा अलग होगा। हम लोगों को वर्तमान जनसंख्या दिया हुआ है, वर्तमान दिया हुआ, अब पूछा क्या हुआ, देखिए 2 वर्ष बाद की जनसंख्या, यानी कि भविष्य की पूछी जा रही है, तो ये वाला हम लोगों का पी हो गया, और जो 2 वर्ष बाद को पूछा है वो हम लोग का ए हो गया। तो पी दिया हुआ, ए पूछा है, तो पहले ये से लिखेंगे, ग्राम की वर्तमान जनसंख्या, हो गांव की वर्तमान जनसंख्या, जो कि क्या है पी। नोट अब पी यहाँ पे नोटेशन में दे दीजिएगा कि पी आप किसको बोले, वर्तमान जनसंख्या को या भविष्य वाली जनसंख्या को। ठीक है, ठीक, जो कितना दिया हुआ है 10,000, यहाँ पे रुपया पैसा ना लगा क्योंकि ये रुपया पैसा का बात नहीं है। और फिर दर में वृद्धि, दर में वृद्धि हो रही है, तो दर में वृद्धि होने पर वृद्धि वाला फॉर्मूला लगेगा, दर में वृद्धि, तो वो कितना है भाई 3% का। तो हमसे पूछा क्या गया, 2 वर्ष बाद की जनसंख्या, तो ऐसा लिखेगा, माना 2 वर्ष बाद की जनसंख्या ए है, ऐसा मान लीजिएगा। क्यों हम बार बार इसको ए और पी मान रहे हैं, क्योंकि ए का मतलब चक्रवृद्धि मिश्रण में होता था, ऐसा उसको मानने की जरूरत नहीं थी, बट यहाँ पर ए का मतलब जनसंख्या, आप बोल रहे हैं ए जनसंख्या, इसलिए इसको आपको मानना पड़ेगा। ठीक है, तो बस ये इतना लिखने के बाद अब हमारा पुराना कहानी है, शुरू हो जाइए।
हम जानते हैं, हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं फॉर्मूला A इक्वल टू P इंटू 1 प्लस क्यू, क्योंकि दर में वृद्धि हो रहा है, अगर मान लो दर में कमी हो रहा है तो माइनस का फॉर्मूला R/100 होल टू द पावर n। चलिए शुरू हो जाइए। P का वैल्यू कितना 10,000 इंटू 1 प्लस दर कितना है 3/100 होल का पावर n यानी कि 2 वर्ष। देखिए n के बारे में कहाँ दर्शा दिया है, ये रहा, ठीक है 2 वर्ष, ठीक है। तो बस बताइए 10,000 गुने इसको जोड़िएगा तो कितना आएगा 100 एकम 100 प्लस 3 103/100 पावर में 2 है तो 2 बार लिख दीजिए 103/100 1 2 3 4 1 2 3 4 सब कट गया 4 जीरो से 4 जीरो कट गया 103 इंटू 103 कितना आएगा 10609 ये आएगा। तो 2 वर्ष बाद की जनसंख्या कितना आ गया 10,609। समझ में आ गया। केवल छोटा सा क्यूट सा कैलकुलेशन था, आप लोगों ने देखा, खुद से कर लीजिएगा ये सब कैलकुलेशन तो ठीक। देखिए आगे इसमें जो मेन मैं हर बार बोल रहा हूँ, मेन आप इसमें ही कंफ्यूज हो जाइएगा पी कौन सा है ए कौन सा है। इतना आपको अगर आप क्लेरिफाई कर लीजिएगा तो क्वेश्चन इजीली हो जाएगा सॉल्व। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी राज्य की प्रतिवर्ष जनसंख्या वृद्धि दर 2% हो और वर्तमान जनसंख्या भाई कितना है, हाँ भाई 1000 कितना हो गया 1000 10,000 लाख करोड़ आ गया क्या, 2 2 4 3 7 करोड़ हो गया, करोड़ हो गया 8 करोड़ हो गया, बाप रे। ठीक है वर्तमान जनसंख्या 8 करोड़ है, तो 3 वर्ष बाद उस राज्य की जनसंख्या कितनी हो जाएगी ये याद करें। फिर से वर्तमान दिया हुआ है, 3 वर्ष बाद यानी कि भविष्य का पूछा है, वर्तमान और भविष्य में वर्तमान पहले आता है तो ये हो गया हम लोगों का पी, 3 वर्ष बाद भविष्य का पूछा है तो ये हो गया हम लोगों का ए। समझ में आ गया, बात समझ में आई है। बस सिंपल लिखिए, क्या लिखिएगा, वर्तमान जनसंख्या, राज्य की वर्तमान जनसंख्या लिख लीजिएगा अच्छा से, ठीक है। सॉल्यूशन में इसका राज्य की वर्तमान जनसंख्या जिसको हम लोग पी बोल रहे हैं, ये पी और ये तो हर बार मैंने बताई, आप जरूर दिखाइएगा, वो कितना है 8 करोड़, कितना हो गया 2 2 4 6 एक साथ, ठीक है 2 4 6 ठीक है। ये 8 पी हो गया राज्य की वर्तमान जनसंख्या। और फिर वृद्धि दर कितना है, वृद्धि दर कितना है भाई 2%। और 3 वर्ष बाद का पूछा तो माना 3 वर्ष बाद की जनसंख्या बराबर ए। तो बस फिर हम जानते हैं, हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं ए इक्वल टू दर में वृद्धि हो जाता है पी इंटू 1 प्लस R/100 होल टू द पावर n। सॉल्व कीजिए, ए निकालना है, पी कितना दिया हम लोगों का 8 करोड़, 8 पे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है इंटू 1 प्लस दर कितना है 2% का दर है बटा में 100 होल के पावर में एन, एन कितना है 3 वर्ष बाद, देखिए एन बताया हम लोगों ने 3 वर्ष, तो बस ठीक है 8 पे 1 2 3 4 5 6 7 इंटू 100 1 जा 100 प्लस 2 102 बाई 100 पावर में 3 है तो इसको 3 बार लिखेंगे, काटिए 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 कट गया 6 2 8 और एक जीरो ज़्यादा लिख दिए थे, ठीक है 8 करोड़ हो गया, 3 3 6 एक साथ हो गया। तो अब क्या करना है, बस क्या करना है मल्टीप्लाई करो, ऊपर से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 102 इंटू 102 10404 इंटू फिर 102 ये कितना आएगा
करो, फिर 80 से भी करना है। 2 4 जा 8 0, 2 4 जा 8 0, 2 1 जा 2, 0 0 0 0 0 सब हो गया खत्म। 1 से तो भाई 4 0 4 0 1 करो, प्लस कितना आएगा 8 0 12 का 2 कैरी 1 12 हो गया 6 0 1 इंटू 80 भी करना है। ये सब रफ वर्क हो रहा है, कंफ्यूज नहीं होइएगा। 8 8 जा 64 का 4 कैरी 6 6 यहाँ हो गया, 8 2 जा 16 का 6 कैरी 1 8 1 जा 2 8 1 जा 8 और 1 9 8 6 जा 48 8 1 जा 8 कितना आ गया। अच्छा ये तो फिर एक तो जीरो भी है ना, तो 8 4 8 9 6 6 4 0 ये हमारा आ गया 3 वर्ष बाद की जनसंख्या। अब चाहे तो इसको अच्छा लिखने के लिए ये लिख सकते हैं, अतः सारे क्वेश्चन के अंत में ये लिख सकते हैं, अतः 3 वर्ष बाद राज्य दिया तो राज्य, ग्राम दिया तो ग्राम, जो गांव और गांव का नाम दिया तो गांव का नाम जो अच्छा लगे लिख देना। 3 वर्ष बाद यहाँ पे राज्य दिया इसलिए हमने राज्य लिखा। राज्य की जनसंख्या बराबर यह लिख दो 84896640 आंसर, यहाँ से आंसर हटा दो। ठीक है, ये हो गया। ये आप लिख सकते हो, मैंडेटरी नहीं कि लिखना ही होगा, आप यहाँ पे भी ऐसे छोड़ तो चलेगा। ठीक है, चलिए समझ में आ गया कैसे क्वेश्चंस हो रहे हैं। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। ये क्या दिया है, अपने मोहल्ले के लेद कारखाने की मशीन का मूल्य 10% घटे तो यह यदि उस मशीन का वर्तमान मूल्य 10,000 नहीं 1 लाख रुपया हो तो 3 वर्ष बाद उस मशीन का मूल्य कितना हो जाएगा। अगेन देखिए, वर्तमान दे करके भविष्य का पूछ लिया, तो यानी कि पी दे करके ए पूछा है, और इस बार यार नोटिस कीजिएगा दर में कमी हो रही है, 10% घट रहा है। तो बस यह क्वेश्चन भी पुराने क्वेश्चन के जैसा ही है एकदम, बस इस बार हम लोगों ने क्या करना है, प्लस के जगह पे माइनस वाला फॉर्मूला लगाना है। तो देखिए क्या क्या दिया हुआ है हम लोगों को, वर्तमान मूल्य, मशीन का वर्तमान मूल्य दिया हुआ है, मशीन का वर्तमान मूल्य, मूल्य लिख देते हैं पूरा, मूल्य जिसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं पी, वह कितना दिया हुआ है, मूल्य है तो रुपया में होगा 1 लाख रुपया। ठीक है, ठीक है, ओके। और क्या दिया हुआ है, दर में कमी, दर में कमी हो रहा है इस बार, तो कमी दर में कितना हो रहा है भाई 10% का। तो हमसे पूछा क्या गया है, 3 वर्ष बाद मशीन का मूल्य कितना होगा। तो फिर से सेम लाइन, माना 3 वर्ष बाद मशीन का मूल्य ₹1 हो जाएगा, ऐसा हम लोग मान लिए। तो बस फिर से हम जानते हैं ए बराबर होता है P इंटू 1 प्लस या माइनस, आदत से परेशान हो गए प्लस यहाँ मत लिख दीजिएगा, दर पर ध्यान रखिएगा, दर में कमी हो रहा है तो माइनस R/100 होल टू दी पावर n, सारे वैल्यूज को पुट कीजिए, ए निकल जाएगा। पी कितना दिया हुआ है हम लोगों का 1 लाख, माइनस दर कितना है 10 बटा में 100 होल के पावर में n कितना है 3 वर्ष। अभी सॉल्व खुद से कीजिएगा आप लोग, ठीक है, सॉल्व करके आंसर मुझे कमेंट कीजिएगा। ऑलराइट, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, सर्व शिक्षा अभियान के फलस्वरूप विद्यालय छोड़कर चले जाने वाले छात्रों की पुनः विद्यालय में भर्ती करने की व्यवस्था की गई। चलिए हुआ क्या, एक अभियान चलाया गया जिससे जो छात्र छात्राएं स्कूल छोड़कर चले जा रहे थे वह वापस से स्कूल में भर्ती ले, ऐसा अभियान चलाया गया। तो इस प्रकार प्रति वर्ष पूर्व वर्ष की अपेक्षा प्रवेश दर में 5% की वृद्धि हुई, फोकस दर में वृद्धि हो रहा है, ठीक है, और 5% का
किसी जिले में वर्तमान वर्ष की, बस हमारे काम का चीज, वर्तमान वर्ष में इतने छात्र नए प्रवेश लिए और 2 वर्ष पूर्व उस प्रकार कितने छात्र प्रवेश लिए थे। ध्यान दीजिए, 2 वर्ष पूर्व का हमसे पूछ लिया और दिया हुआ है वर्तमान, वर्तमान देकर भूतकाल का पूछ रहा है, तो भूतकाल इसमें पहले आएगा, बाद में वर्तमान आएगा। तो ध्यान रखिए, 2 वर्ष पूर्व का जब पूछा ना, ये वाला हम लोगों का पी होगा और जो वर्तमान वाला होगा वह होगा हम लोग का ए। समझ गए बात को? चलिए, तो क्या क्या दिया गया है सॉल्यूशन में लिखते हैं। सबसे पहले हम लोग को वर्तमान वर्ष में कितने प्रवेश लिए छात्र ना, तो वर्तमान वर्ष में प्रवेश लिए छात्र, वर्तमान वर्ष में प्रवेश लिए छात्र, जिसको हम लोग क्या बोले हैं, वर्तमान वर्ष लोग को क्या बोले हैं, ए। इस बार ए हम लोग को दिया हुआ है, पी पूछ रहा है, वह कितना है, 3528। चलिए ठीक है, ओके। फिर क्या बोला, दर में वृद्धि, दर में वृद्धि कितना हुआ, वह नोटिस कीजिए। दर में वृद्धि, दर को भी आर बता दिया करो, वैसे तो ये कंफर्म है कि R% दर होता है हम लोग का, फिर भी लिख देना अच्छा लगता है। कितना है भाई, 5% की वृद्धि हो रही है। अच्छा, फिर क्या पूछा, 2 वर्ष पूर्व उस प्रकार कितने छात्र प्रवेश लिए थे, तो मानो, माना, अब पैटर्न ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, हर बार एक ही पैटर्न पे क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, इसमें सारे क्वेश्चन इसी पैटर्न में सॉल्व हो जाएंगे, ट्राई कीजिएगा आप लोग। माना 2 वर्ष पूर्व कितने छात्र प्रवेश लिए हैं, तो ए दिया है, पी पूछ रहा है, तो माना 2 वर्ष पूर्व पी छात्र प्रवेश लिए। ऐसा हम लोगों ने मान लिया, बस फिर सेम कहानी हम जानते हैं, A equals to P into 1 plus R by 100 whole to the power n। A इस बार दे दिया है, कितना दिया हुआ है A, 3528। P पूछा है, P निकालना है हम लोग को, 1 प्लस दर कितना है 5 बटा में 100 होल टू द पावर n, n कितना है 2 वर्ष, तो 2। ठीक है, चलिए इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 3528 ऐसे उतरा, P को जैसे है वैसे उतारे, इसको जोड़ने पर ये 105 बटा में 100 बना, और पावर में 2 है तो डायरेक्ट दो बार लिख दीजिए, 105 बटा में 100। याद होगा मैंने आपको बताया था, इस तरीके के कैलकुलेशन को सॉल्व करना बताया था। फ्रैक्शंस को इक्वल टू के इस तरफ भेज दीजिए, पी का वैल्यू निकल जाएगा, और फ्रैक्शन जब भी इक्वल टू के दूसरी तरफ जाता है तो वह उल्टा हो जाता है। तो 3528 गुने ये आगे बन गया 100 बटा में 105 गुने 100 बटा में 105, और इक्वल टू को सिर्फ अकेला पी बच गया। अभी सॉल्व करके जो आएगा पी होगा। चलिए ये कीजिए, सॉल्व कीजिए, हम भी करते हैं। कितना 5 से कट जा रहा है वाला, 5 से कट गया 21 बार में, 5 से कट गया 20 बार में, 5 से कट गया 21 बार में, 5 से कट गया 20 बार में। ठीक है, अब 21 से यह कट जाए तो फिर मजा आ जाए, कट जाएगा, छोटा से काटते हैं, 5 3 8 2 10 18, 3 से तो कट ही जा रहा है, 3 7 21, 3 1 3, 3 1 3, 3 7 21, 3 6 18, 713 2 15, हाँ 3 से यह भी कट जा रहा है, 3 7 21, 3 से इसको काटो तो 3 3 9, 3 9 27, फिर कितना बचा भाई, कट ही गया तो 3 2 6, 392 यहाँ लिखा हुआ है ना। और थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, अब हमको 392 को 7 से कटा कट जाएगा क्या, हाँ कट जा रहा है, 7 7 ये काटो, तो 7 5 जा 35, 39 से 35 खत्म, 4 बचा, 7 6 जा 42, 7 7 7 8 जा 56, कट गया सारा। बस अब क्या ही बचा, 20 इंटू 20 इंटू 8, फाइनल आया क्या, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, फाइनल आया क्या इधर, 8 इंटू 20 इंटू 20 इक्वल्स टू पी बचा, तो फाइनल पी का वैल्यू कितना आ गया, हम लोगों का मल्टीप्लाई कीजिए, 2 2 जा 4, 4 8 जा 32 और 00, यानी कि उस राज्य में, उस किसी एक राज्य में 2 वर्ष पूर्व
3200 छात्र नए प्रवेश लिए थे। क्लियर हुआ? ये इतने छात्र हैं हम लोग का आंसर। लाइनिंग जैसे मैंने सिखाया था इसके पहले वाले क्वेश्चन में, वैसे चाहे तो आप बना के लिख सकते हैं। जैसा क्वेश्चन पूछे उसी में देखिए। तो 2 वर्ष पूर्व उस प्रकार कितने छात्र प्रवेश लिए थे? तो हमारा लिखना इस अतः 2 वर्ष पूर्व 3200 नए छात्र प्रवेश लिए थे। आंसर क्लियर है? इतना पे भी चलेगा। चलिए नोट कीजिएगा इसको, देखेंगे इसके बाद का क्वेश्चन। यह क्या दिया हुआ है? पुरुलिया जिले में पथ सतर्कता अभियान के बहुत पथ दुर्घटना में प्रतिवर्ष 10% कमी हुई। अच्छा ठीक है, तो इस बार अभियान चलाया गया पथ दुर्घटना में कमी लाने के लिए, और यह काम भी किया और बताया गया कि प्रति वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में 10% की दर में कमी आने लगी। ठीक है, तो यदि वर्तमान वर्ष में हमारे काम का चीज ये रहा, वर्तमान वर्ष में जिले में कितने पथ दुर्घटनाएं हुई हैं? 8748। तो हमसे पूछा क्या है? 3 वर्ष पूर्व कितनी पथ दुर्घटनाएं हुई थी? क्या यह सेम क्वेश्चन है? बिल्कुल। देखिए क्या दिया हुआ है, वर्तमान दिया हुआ है और 3 वर्ष पूर्व का पूछा है। वर्तमान दे करके भूतकाल का पूछ रहा है, तो यानी कि वर्तमान और भूतकाल में भूतकाल पहले आता है, इसलिए ये ओके, ये वाला हम लोगों का हो गया P और ये वाला हो गया हम लोग का A। मतलब 3 वर्ष पूर्व का पूछा ना, तो P पूछा है, A दिया हुआ है। क्लियर हुआ क्या? तो बस सॉल्व कीजिए, सॉल्व कीजिए। क्या दिया हुआ है? जो दिया गया लिखिए। आप समझ गए वर्तमान वर्ष में इस जिले में कितने पथ दुर्घटना था? तो वर्तमान पथ दुर्घटना क्या है? वर्तमान पथ दुर्घटनाएं, जिसको हम लोगों ने क्या बोला? वर्तमान पथ दुर्घटनाएं को हम लोग क्या बोला? ए बोल रहे हैं, जो कि कितना दिया हुआ है? 8748। ठीक है, अच्छा। दर में कमी हो रहा है, कमी हो रहा है तो माइनस वाला फॉर्मूला एकदम याद है। दर में कमी कितना? 10%। ठीक है, तो फिर 3 वर्ष पूर्व का पूछा है तो मान लेंगे, माना 3 वर्ष पूर्व P दुर्घटना, P पथ दुर्घटना हुई थी, पथ दुर्घटनाएं हुई थी, ऐसा मान लिए। ठीक है, P पथ दुर्घटनाएं हुई थी, बस हम जानते हैं, फॉर्मूला लगाइए। A इक्वल्स टू P इंटू 1 प्लस या माइनस? माइनस, गुड, R/100 होल टू द पावर n। P कितना दिया हुआ है? ओ नहीं, A तो A दिया हुआ है ना, 8748। P हम लोग को निकालना है, 1 माइनस दर कितना है? 10 बटा में 100 होल टू द पावर n कितना दिया हुआ है? 3 वर्ष। उम्मीद है ये सॉल्व करके खुद से P निकाल पाइएगा आप लोग। नाउ फाइंड P एंड आंसर मी इन द कमेंट। क्लियर है क्या? इसको सॉल्व करके P निकालना है और उम्मीद है आप लोग इसको कर पाइएगा। ऑलराइट, तो उम्मीद है आज के क्लास में आप लोगों को जो मैं समझाने का कोशिश किया हूँ वह समझ में आया होगा। ठीक, तो कीजिएगा, कितना समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है वह कमेंट में मुझे बताइएगा। ठीक, बहुत मेहनत हो रहा है आप लोगों के लिए, जो भी है सब आप लोगों के लिए। अगर आप लोगों ने सही रिस्पॉन्स किया तो इसको और बेहतर और बढ़िया तरीके से किया जाएगा। ठीक, चलिए तब तक के लिए बाय, फिर मुलाकात होगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग जितने भी क्वेश्चंस मैंने कराए हैं उन सभी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक, बाय बाय।